नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द सूरमा भोपाली। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं गोलघर में, जो भोपाल की सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये धरोहर देख रहे हैं, इसका नाम है गोलघर। इस गोलघर का निर्माण करवाया गया था भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम के द्वारा। ये वही बेगम है जिन्होंने भोपाल को ताजुल मस्जिद, शौकत महल और जैसे अहम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भोपाल शहर को सजाया गया था। दोस्तों, एक जमाना था जब इस गोलघर को शाहजहां मंजिल के नाम से पुकारा जाता था। आप जो मेरे पीछे कॉरिडोर देख रहे हैं, ये एक स्तबल के रूप में यूज किया जाता था। इसमें घोड़े बांधे जाते थे और अब इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें निकाली जा रही हैं, जहाँ पर लोग इन दुकानों को किराए से लेकर या फिर खरीद कर नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, इस गोलघर का नाम गोलघर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आकार भी वैसा ही है। यहाँ पर 3 दर्जन से ज़्यादा गेट्स हैं जो कि एक गोल आकार में है। इसकी आकृति अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती दर्शाती है। और अगर हम बात करें इस गोलघर की, तो दोस्तों गोलघर को नवाबी शासनकाल के बाद, बेगम शाहजहां के बाद और भी तमाम जो 3 बेगम और आई जिन्होंने रूल किया इस भोपाल के ऊपर, उन्होंने भी यहीं से अपना पूरा शासनकाल चलाया। उनका ऑफिस वर्क भी सब यहीं से होते थे। उसके बाद इसे फिर रेलवे पुलिस के हेडक्वार्टर्स या फिर रेलवे पुलिस के एक ऑफिस के तौर पर भी यूज़ किया गया। और उसके बाद आज इसकी जो जर्जर हालत थी उसे सुधारा गया है, इसका पुनर्निर्माण किया गया है, वापस कलर पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ हुई हैं। और इसके अंदर लगी हुई सारी तस्वीरें जो कि आपको भोपाल की एक झलक दिखाती हैं, भोपाल की तमाम ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताती हैं, भोपाल के तमाम लोगों के बारे में बताती हैं जो कि इतिहासकार रहे हैं भोपाल के अंदर, जिन्होंने शासन किया है, उनके बारे में बताती हैं। और काफ़ी सुंदर तस्वीरें और जो वस्तुएं वहाँ पर रखी गई हैं जो उस समय यूज़ की जाती थी। और आपने यहाँ पर एक दिखा स्तबल जो था वहाँ पर, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, उन जगहों को ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि यहाँ पर एक पार्क बनाया जाएगा जहाँ पर लोग अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को बेच सकेंगे, अपना व्यापार कर सकेंगे। पर गोलघर के बाहर ये जो बगीचा है, ये बगीचा पर्शियन स्टाइल गार्डन के रूप में बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि एक समय में, नवाबकालीन समय में, इस गोलघर को चिड़ियाघर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और सबसे खास बात यह है कि उस गोलघर के अंदर बेगम सोने और चांदी के थ्रेड्स रखती थी, यानी कि धागे रखती थी सोने और चांदी के, और उन धागों को इस्तेमाल करते थे यहाँ के पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए। और उस बने हुए सोने चांदी के घोंसले को बेगम कई बार अपने गेस्ट को, जैसे कि विक्टोरिया की रानी को, जब उन्होंने पूरा गोलघर ही भेंट किया था, तो तमाम घोंसले भी उसके साथ ही उन्हें भेंट किए थे। कहीं आपने सोचा है कि ऐसा भी होता है कि किसी चिड़िया का घोंसला किसी आदमी को भेंट किया जाए? परंतु कुदरत का नज़ारा देखिए कि पक्षी जो यहाँ पर रह रहे हैं वो सोने और चांदी के थ्रेड्स यानी धागों को उठाकर अपना घोंसला बनाते थे। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा उस समय कि ये वस्तु की कीमत क्या है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि दोस्तों, जब तक आपको किसी वस्तु के बारे में नहीं पता हो, तब तक आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब आप उसकी वैल्यू समझ पाते हैं। तो मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द सूरमा भोपाली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।